हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 21 मार्च 2021 को कोस्ट गार्ड नाविक का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज के पहले शिफ्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है या फिर आप इस साल एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पर आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और कौन कौन से टॉपिक्स आपको आगे आने वाले शिफ्टों के लिए पढ़कर जाना है वो भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप आज के क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एनडीए 2021 एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। यह क्रैश कोर्स आपके 30 दिनों के लिए है जो 15 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको अनुज सेठ सर के द्वारा मैथमेटिक्स करवाए जाएंगे, रेशमा खान के द्वारा आपकी साइंस करवाई जाएगी, सुमित कुमार सर के द्वारा आपकी जीएस करवाए जाएंगे, डीडी मिश्रा सर के द्वारा इंग्लिश और सौरभ कुशवाहा सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। एक और दूसरा बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है लक्ष्य। यह एनडीए 2 2021 के लिए है जो कि एक कंप्लीट एनडीए बैच है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एनडीए एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। यह बैच 18 मार्च 2021 से 1 सितंबर 2021 तक चलने वाला है। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो दोनों बैच का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10 तो इन सारे कोर्सेज पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होती है। तो यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार करवा रखा है और जीके का जो मैंने ईबुक दिया था उस ईबुक में भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर बात करें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तो भारत में कुल 8 स्टेट से यह क्रॉस करती है। तो आपको उन स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए। दोस्तों यह पास करता है सबसे पहले तो गुजरात राज्य से, इसके बाद राजस्थान से, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए यह जाती है छत्तीसगढ़ में, इसके बाद आपका आता है झारखंड, झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट है आपका ईस्ट साइड में त्रिपुरा और सबसे लास्ट में मिजोरम। तो इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इनमें से जिस भी स्टेट का नाम आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक मैन हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि किस ब्लैक मैन को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। तो दोस्तों अभी तक 2 लोगों को यह नोबेल प्राइज मिल चुका है। सबसे पहले तो यह नोबेल प्राइज मिला था 1986 में और इस व्यक्ति का नाम था ओल सिंका। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखो, ओल सिंका। और फिर दूसरी बार यह प्राइज मिला था 1992 में डेरेक वालकोट नामक एक व्यक्ति को। तो इन दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन कौन है जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर में, तब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस वुमेन का नाम है टोनी मॉरिसन और इन्हें यह अवार्ड 1993 में दिया गया है। तो ईयर और नाम दोनों आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें से एक क्वेश्चन मुझे मिला है और एक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, 2 sin 30 इंटू cos 90 का आपको वैल्यू बताना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और मल्टीप्लाई करना है हमें cos 90 से, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरी संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है 0। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। तो इसी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका मैथ्स में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का है V = IR, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेसिस्टेंट। यह क्या है, ओम्स लॉ को डिनोट करता है और यह कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज प्रवाहित हो रही है यानी कि वोल्टेज फ्लो हो रहा है तब यह वोल्टेज डायरेक्टली क्या होगा,
प्रोपोर्शनल होगा उसमें प्रवाहित होने वाली करंट से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें के रेजिस्टेंस से। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर यह फॉर्मूला बना है V = I/R। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे ये मिलता है मैं आप लोगों को शाम तक इसे सॉल्व करवा दूंगा। और फिजिक्स में एक और क्वेश्चन था मोमेंटम से रिलेटेड। यहाँ पर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एग्जैक्ट रियल प्रश्न क्या है वो चलिए मैं आगे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस से रिलेटेड। तो रेसिस्टेंट के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो रेसिस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर के किसी भी लेंथ के, यानी कि वायर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंट बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी कि अगर एक वायर है, अब अगर हम इसके लेंथ को डबल कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर रेसिस्टेंट भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तब उसी रेशियो में यहाँ पर रेसिस्टेंट यहाँ पर डिक्रीज होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो यह क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर था, पूछा गया था कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होता है। और दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2019 में जो सेकंड एग्जाम हुआ था, यानी कि स्टार 2 का एग्जाम हुआ था एयरफोर्स वाई ग्रुप में, इसमें भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने यहाँ पर जीके का यह ई बुक पढ़ा होगा तो एक भी जीके के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस जो आज और कल दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए हैं वो आपसे नहीं छूटा होगा। दोस्तों इस ई बुक में 10,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। देखिए अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन मैक्सिमम कहाँ पर होता है, अगर हम पृथ्वी के पोल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी के पोल की ओर आगे बढ़ते हैं तो जब पोल पर पहुंचेंगे तब वहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है जो कि समथिंग 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम कहां पर होता है, तो मिनिमम होता है दोस्तों इक्वेटर पर, और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 9.78 मीटर पर सेकेंड। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में कि अगर हम पृथ्वी पर इक्वेटर की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस तरह से करेक्ट आंसर था कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके इक्वेटर पर मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, IAAF का फुल फॉर्म क्या है। तो IAAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और दोस्तों इसकी स्थापना 12 जुलाई 1912 ईस्वी को स्वीडन में की गई थी। तो डेट और लोकेशन भी आप लोग को याद रखना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है। यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैथ्स का कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था कि अगर मार्क्ड प्राइस पर 30% का डिस्काउंट हो तो कस्टमर को पेन खरीदने पर 60 RS का पेन फ्री मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन मुझे पूरा मिलता है तब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आज भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा था कि यहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस दोनों से मिलाकर पूछे गए थे। आज फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चंस हैं और एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आए हैं और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, 9, 14, 24, 39 अगला टर्म आपको बताना है। तो 9 + 5 क्या होगा, 14 होगा, 14 + 10 24 और 24, 15, 39। तो देख रहे हो आप यहाँ पर ये 5-5 टर्म हर बार बढ़ते चला जा रहा है। तो अगला जो टर्म आएगा वहाँ पर 20 इंक्रीज होना चाहिए और 39 में जब आप 20 को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा टोटल 59, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 59 आएगा। इसके अलावा रीजनिंग में 2 नॉन वर्बल के क्वेश्चन थे और एक में आपको नंबर फाइंड करना था। साइंस की बात करें तो साइंस में 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा गया फिजिक्स से रिलेटेड थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि साइंस में केमिस्ट्री और बायो से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस इत्यादि से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा
डिसीज का करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा गया था, यानी कि डिसीज का 4 वर्ड्स दिया गया था, आपसे बताना था कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो डिसीज का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों DECEASE और डिसीज का मतलब होता है मृत। इसके बाद देखो टू स्ट्राइक का इडियम्स आया था, तो टू स्ट्राइक का मतलब है दोस्तों टू हिट समवन, यानी कि किसी को मारना या फिर किसी को चोट पहुंचाना। इसके बाद देखो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो अगर हम बात करें अपने एटमॉस्फेयर के परसेंटेज की, क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो लगभग 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी की 1% में और अदर्स सारी गैसेस आती है। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आंसर होगा 78%। इसके बाद देखो एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अ कार इन मार्केट इज विच टाइप ऑफ मोशन। देखो इस चीज़ को समझो ऐसे, मान लो यह मार्केट है और एक कार यहाँ पर मूव कर रही है, तो आपको बताना है कि जो कार मूव कर रही है यहाँ पर वो किस मोशन में आगे बढ़ रही है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों देखो, अगर बात हो रही हो स्ट्रेट रोड की, यह एक स्ट्रेट रोड है, अगर इस पर कार चल रही है तो यह डिनोट करेगा रेक्टिलिनियर मोशन का, यानी कि एक समान यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्लियरली लिख दिया गया है कि मार्केट में मूव कर रही है, तो जैसे ही बात आती है मार्केट की तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होंगे, तो कार कभी भी एक सीध में तो चलेगा नहीं, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा। तो यहाँ पर किस तरह का एग्जाम्पल हुआ, यह होगा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी कि एक यूनिफॉर्म में आगे नहीं बढ़ रहा है। और किस लॉ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, तो देखो रोड है, रोड से यहाँ पर जो इसका टायर है कार का वो टच हो रहा है, तो टायर आगे बढ़ रहा है, यानी कि रोड पर पीछे की ओर एक फोर्स लगा रहा है, तभी ना टायर आगे कार को ढकेल रहा है। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ यूज किया जाता है, इसी के बेसिस पर कार आगे बढ़ती है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद देखो रीजनिंग में एंगल काउंट करने का आया था एक फिगर, एंगल आपको बताना था। नेक्स्ट इसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रेडी करवा चुका हूँ। यहाँ पर एक नलीफी का एंटोनिम, लेकिन यह करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, एग्जैक्ट अगर आप लोगों को किसी को मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 2 एरर था जिसमें से एक लैंग्वेज से रिलेटेड, लगेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज गॉट फर्स्ट भारत रत्न बिफोर अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया था और आगे चलकर 25 जुलाई 2002 को वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तो APJ अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पद को ग्रहण करने से पहले भारत रत्न प्राप्त किया है। नेक्स्ट इसके बाद है मोलेस्ट का एंटोनिम। तो दोस्तों मोलेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मोलेस्ट का अपोजिट हो जाएगा काम या फिर हेल्प। हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना और मोलेस्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को तंग करना। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। तो कुल मिलाकर पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट लेवल का यहाँ पर आ रहा है, वोकैब वगैरह भी मॉडरेट लेवल के ही आ रहे हैं। सो फिलहाल अभी तक इतने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस याद हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा ID स्क्रीन पर है, आप इस ID से हमें फॉलो कर सकते हैं।